हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करते होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। इस वक्त आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या है जानने की कोशिश करेंगे। आज सुबह आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है। आज सुबह देखिए या किसी भी सुबह देख सकते हैं या कभी भी देख सकते हैं कि वो क्या उनके दिल और दिमाग में आप दोनों की रिश्ते के बारे में क्या चल रहा है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। इस वक्त पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप दोनों, या फिर ब्लॉक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या बातचीत नहीं हो रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपको जानना है कि इस वक्त पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। क्या वो सच में आपको मिस करते हैं इस रिश्ते को लेकर? क्या वो सीरियस है? क्या वो जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे, या फिर वो एक कार्मिक रिश्ते में आप हैं जो कि आया है, प्यार करेगा, प्यार करेगी और चली जाएगी आपकी जिंदगी से, आपको अकेला कर देगी या कर देगा। तो चले देख लेते हैं आपका रिश्ता किस टाइप का रिश्ता है और इस रिश्ते में इस वक्त आपके पर्सन की थॉट्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है। हर हर महादेव। फुल। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो इस वक्त पर्सन सीरियसली नहीं ले रहे इस रिश्ते को। ये रिश्ता चाहिए उनको, आपके साथ रिश्ता जरूर चाहिए। ये आपसे प्यार भी करते हैं। ओके, इनको आपसे प्यार है, फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। जब जब वो आपके साथ रहते हैं बहुत खुश होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सातवें आसमान पर रहते हैं पर्सन। सारे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गम को भूल जाते हैं। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। लेकिन अगर आप कहेंगे कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ये कोई वादा नहीं करना चाहते आपको, या नहीं किया होगा इस वक्त अभी तक इस इंसान ने, जितना भी रिश्ता पुराना क्यों ना हो, 1 महीने से है या 1 साल से है या 10 साल से रिश्ता है, इस इंसान ने आपको आगे क्या होगा नहीं ऐसा वो कहते होंगे कि मेरे को पूछो ही मत कि आगे तुम मेरा साथ हो, नहीं आगे का नहीं, आज हूं मैं तुम्हारे साथ। ओके, सो ये मुझे लगता है कि लिविंग इन द प्रेजेंट, अभी एंजॉय करते हैं, कल का कल देखेंगे। तो इस टाइप के इनका मूड हो सकता है, इस टाइप का इनका स्वभाव हो सकता है। आज भी ये पर्सन फ्रीडम चाहते हैं। ओके, मेरे को रोको मत, टोको मत, मेरे ऊपर मतलब कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती मत करो। मैं अपनी लाइफ मस्त जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, तुम भी अपनी लाइफ मस्त जी लो। ऐसी उनकी सोच हो सकती है। तो थोड़े थोड़े से फ्री और इनोसेंट। ओके, इनका मन साफ है, दिल साफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ छुपाते नहीं आपसे। इन्होंने कहा होगा कि मुझे तुमसे प्यार है, हाँ प्यार है, लेकिन तुम अगर एक्सपेक्टेशन करते हो कि मैं तुम्हारे साथ 2025 में 26 में शादी करूंगा, शादी करूंगी, वो सारा कुछ मत सोचो। बस हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं उसके बारे में सोचो। तो थोड़ी सी फीलिंग्स इनकी मुझे ना, एक होता है ना कि मस्त जिंदगी जीने का, आगे का कुछ पड़ा नहीं है, इस टाइप की एनर्जी इस इंसान की मुझे दिखाई देती है। ओके, इस रिश्ते में उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव है, अप्स एंड डाउन्स हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, क्योंकि पर्सन सीरियस नहीं है। हस्बैंड वाइफ आप कैसे सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी एक घर में, मतलब सीरियसनेस आ जाता है क्योंकि वो पत्नी है, वो पति है, जिंदगी भर साथ निभाना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में सीरियसनेस नहीं होता है क्योंकि अलग अलग रहते हैं, एक साथ तो नहीं रहते हैं। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात दिखाई देती है। लेकिन जब पति पत्नी है तो ठीक है, कहाँ जाएंगे, जहाँ जाकर कहाँ जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी मुझे ये कहती है ना कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिश्ता फिर भी, कार्ड ये कहता है कि पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू करेंगे ज़रूर। ओके, इनको लगता है कि आप दुनिया में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उनकी नज़रों में बहुत खूबसूरत हो, आप परफेक्ट हो। ओके, आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हो, उनको सब कुछ पता है। उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। लेकिन मनमानी करेंगे वो, आपके पर्सन थोड़े से मनमानी करने वाले दिखाई देते हैं। इनके आपके साथ रिश्ता भी प्यारा है और बाकी उनके सारे रिश्ते भी उनको प्यारे हैं। ओके, फैमिली को ज़्यादा वक्त देते होंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी उसके पीछे कहीं ना कहीं, मतलब इस वजह से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती होगी। मतलब कहीं ना कहीं आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको लगता है ना कि मेरे पार्टनर का फोकस पूरा मेरे ऊपर हो। वो दोस्तों के साथ घूमने ना जाए, मुझे लेकर जाए। वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने ना जाए, मुझे लेकर जाए। तो एक सोच ही अलग हो जाती है जब आप रिलेशनशिप में जाते हो। तो ये पर्सन कहेंगे नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ, मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। सो ऐसी सोच रखने वाले ये पर्सन दिखाई देते हैं इस वक्त। डेफिनेटली पर्सन अगर आपसे दूर है तो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सीरियसनेस नहीं है। मतलब ये आपको हर घंटे कॉल मैसेज नहीं करेंगे, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ आर यू, व्हाट्सएप, नहीं। ये अपने काम में बिजी रहने वाले हैं। साथ ही साथ
सारे रिश्तों में बैलेंस रखने वाले पर्सन भी मुझे दिखाई देते हैं इस वक्त। ये पर्सन अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप दोनों, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अपनी फैमिली के ऊपर इनका फोकस ज़्यादा हो सकता है। ओके, अपने काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगी पर्सन, लेकिन अगर आप कहेंगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ बताओ, तो नो आंसर। Four of Cups, hyper stress, Five of Pentacles, okay, King of Swords, Seven of Cups and bottom of the deck is Three of Cups. ये इंसान को आपके साथ खुशी तो महसूस होती है, आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं। इनको ये लगता है ना, ये कहना चाहते हैं आपको, यस मुझे तुम्हारी याद आती है, लेकिन ज़्यादा सीरियस मत होना, ठीक है। इनको क्या है ना, हर चीज़ को टाइम देना है, मतलब रिश्ते के पीछे, मतलब रिश्ते के पीछे नहीं पड़ेंगे, ये रिश्ते में, अपनी करियर में, ठीक है, सारा कुछ फोकस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हो सकता है ना कि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है। ओके, ज़िद्दी हो सकते हैं, मतलब एक बार अगर इस पर्सन ने कहा तो वो कुछ करेंगे ज़रूर। हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन जो है अगर आपसे नाराज़ है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो किसी बात को लेकर हर्ट सिचुएशन में हो सकता है। आपकी कोई बात इनको शायद बुरी लगी है, या आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ बात इनके सामने आई है, किसी ने कुछ कहा है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। इस वक्त हो सकता है ना कि आप दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं है किसी को, या लव मैरिज आप दोनों की किसी को मंजूर नहीं है, और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। तो इस वक्त पर्सन ने आपसे दूरियां बनाकर रखना सही समझा है कि चलो, मुझे उसको ज़्यादा सपने, मतलब कहीं ना कि वो आपको बहुत ज़्यादा सपने नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि वो पूरे करेंगे तो ठीक है, आगे वो अगर वो सपने दिखाएं और वो पूरा ही नहीं कर सके, सो उसके बारे में वो सोचते हैं कि आगे जाकर आपको तकलीफ होगी, उनको तकलीफ होगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब नहीं आना चाहते, या फिर उनको लगता है ना कि आपकी आदत उनको नहीं होनी चाहिए, फिर उनको जीना मुश्किल हो जाएगा, या आपके लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि इतने अटैच्ड हो जाते हैं, अचानक डी अटैच होना बहुत मुश्किल है। ओके, सो राइट नाउ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है पर्सन की, या ये पैसे कमाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इनका ऑलरेडी बिजनेस लॉस में गया, या फिर इन्होंने जॉब छोड़ दिया है, तो अपनी करियर को लेकर भी वो आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हो रही हैं या जो जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही है, उसके बारे में जिक्र नहीं करते आपसे। आपसे वो नॉर्मली बात करते होंगे, मतलब कुछ बताते नहीं, फिर आपको किसी तीसरे इंसान से पता चलता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, पता है, तो फिर कहने के आपको गुस्सा आता है कि मुझे तीसरे इंसान से पता चला तुम्हारे बारे में, तुम मुझे डायरेक्टली नहीं कह सकते, तुम मुझे अपना मानते हो या नहीं मानते हो। मतलब एक ऐसी बात हो जाती है कि आपका दिल टूट जाता है कि ये पर्सन आपको अपना मानते नहीं है, या फिर वो क्यों नहीं कहते आपको हर कोई बात, या अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर क्यों नहीं करते। ओके, सो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सताती हैं, इस इंसान को लेकर आप दुविधा में जाते हो। ओके, आपको कभी कभार लगता है ना कि इंसान के पीछे पीछे पढ़कर मैं तो थक गया, या मैं तो थक गई, या ये पर्सन जो है वो अपना मुझे मानते नहीं है, मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ, क्या मेरे को मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है, मतलब ये पर्सन सच में सीरियस है नहीं है। कभी कभार आपको शक भी होता है, या फिर आपको कभी कभार लगता है कि इस रिश्ते से आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, या जो आप एक्सपेक्टेशंस इस इंसान से रखते हो वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, पर्सन मतलब जब जब आपको फील होता है ना इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना है, या इस पर्सन के साथ थोड़ा सा घूमे फिरे, लेकिन पर्सन कभी कभार आपको अवॉइड कर देते हैं, कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी मीटिंग है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। फिर आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि इस इंसान के पास सबके लिए वक्त है, जब मैंने इनसे वक्त मांगा तो मेरे लिए सिर्फ वक्त क्यों नहीं होता है। सो ये बातें आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में डाल देती है, या आपको भी ये बातें कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देती है। मतलब आपका, अगर आप एक रोमांटिक फीलिंग रखते हैं पर्सन के लिए, तो तुरंत आपको ये सारी चीज़ों की वजह से आपको गुस्सा भी आता है। अगर आपको ये पता चला है कि पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट रखा है और इस वक्त ये पर्सन कहीं रिश्ते देखने जा रहे हैं, तो और भी आपको परेशानी होती होगी शायद कि मेरे साथ रिश्ता है, फिर ये अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताते और रिश्ते देखने क्यों जाते हैं, मतलब ये मुझे धोखा देना चाहते हैं या फिर मेरे साथ ये टाइम पास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त कन्फ्यूजन है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के लिए रिश्ते आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिए भी रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आप मना कर रहे हो इस पर्सन की वजह से। लेकिन इस वक्त हो सकता है ना कि आप गुस्से में हो इस पर्सन के ऊपर, ओके, कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे रिश्ते को लेकर, या ये पर्सन सीरियस नहीं हो रहे इस रिश्ते में,
ओके, ऐसा ही आपको फील होता है। साथ ही साथ आपको ये भी लगता है ना कि पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करते हैं और उसकी वजह आप जानना चाहते हैं, मतलब क्यों हाइड क्यों करते हैं या क्यों नहीं बताते। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपको किसी और से पता चलती हैं जो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो सकता है। ओके, सो राइट नाउ आप चाहते हैं कि ये पर्सन सीरियस हो जाए, आप दोनों के रिश्ते में आपको क्लैरिटी दें, लेकिन पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त मशरूफ़ है, बिज़ी है, अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, या जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा ये फॉलो करेंगे। ये फॉलोवर तो है ही नहीं, पर्सन अपनी मर्जी चलाने वाले मुझे दिखाई देते हैं। बिकॉज देर आर कार्ड्स लाइक एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, देन देर इज मैजिशियन, ऑल दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी कि पर्सन अपनी तरफ से ही, मतलब अपनी मर्जी के मालिक। ओके, देन मुझे यहाँ पर लगता है इस पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ये पर्सन के दिल में आपके लिए भावनाएं हैं। मतलब एक जो प्यार होना चाहिए कपल के बीच में ना, वो प्यार यहाँ पर है, लेकिन ओवर प्यार नहीं है। ओके, ये बाबू सोना करके आपको मैसेज करने वाले इंसान नहीं है। ओके, लेकिन आपको दिखाई देता होगा कि ये पर्सन जिस तरीके से आपके साथ बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स हैं। लेकिन इनका अचानक अवॉइड करना या अचानक आपको ब्लॉक कर देना या अचानक आपकी कॉल्स मैसेजेस का रिप्लाई ना देना, ये आपको कहीं ना कहीं तकलीफ तो देता है। कि क्यों, मतलब कल तक पिछले हफ्ते तो पर्सन ने मेरे साथ 100 बार बात की है, इस हफ्ते पर्सन ने मेरे साथ 5 बार भी बात नहीं की, इसकी वजह क्या। तो कुछ इनका जो स्वभाव में जो चेंजेस आते हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करके छोड़ देते हैं कि क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ओके, सो राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू स्टे अलोन। मुझे लगता है कि वो कहते होंगे कि थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, थोड़ी सी मुझे स्पेस दे दो, मुझे कुछ सोचना है। ओके ओके, अगर आपके कुछ सवाल है ना तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, और वो जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि अकेला रहना इस वक्त पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप में इंटरेस्टेड तो नज़र आते हैं, मुझे को लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है ना उसे वो कभी तोड़ नहीं सकते। भले इनकी शादी किसी और के साथ हो जाए या ये किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड है, तब भी आपके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल ही है। ऐसा इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो कहीं और वो फील नहीं करते। रिश्ता होना, रोमांटिक किसी के साथ होना या डेट पर किसी के साथ जाना, ये तो फिजूल की बात है, लेकिन एक कनेक्शन हमेशा हमेशा लाइफ टाइम के लिए जो वो फील करते हैं या जो उनको चाहिए वो आपके साथ ही है। ओके, लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपको नहीं बताना चाहते कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, आपके साथ शादी करेंगे। वो अभी आपको नहीं कहना चाहते, वो उनकी दिल की बातें हैं। उनको दिल में लगता है कि आगे जाकर फ्यूचर हो सकता है, आगे जाकर चीज़ें सब कुछ ठीक हो सकती है, आगे जाकर वो स्टैंड ले सकते हैं, आगे जाकर आप दोनों एक हो सकते हैं। ऐसे सब कुछ उनके माइंड में चल रहा है, लेकिन आपको शायद वो नहीं बताना चाहते। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। देखने की कोशिश करेंगे ऑरेकल डेक से भी। उसके पहले नंबर 9 आपके लिए लकी है, नंबर 1 आपके लिए स्ट्रांगली लकी दिखाई देता है, नंबर 4, नंबर 12 आपके लिए लकी या पॉजिटिव हो सकता है, नंबर 2 और नंबर 14 आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, नंबर 3 आपके लिए लकी हो सकता है। राशि की बात करूँ सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, मेष राशि स्ट्रांग है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि मुझे दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये सारी 12 राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। ओके, देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या चल रहा है उनकी डीप डीप फीलिंग्स उनकी क्या है। ओके, अनफिनिश्ड बिजनेस, इस इंसान को अभी भी लगता है ना कि हो सकता है कि वो सख्त रहे हैं आपके साथ। ओके, एटीट्यूड में रहे हैं, बहुत बार उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया है, बहुत बार आपका दिल तोड़ा है। ओके, सो ये पर्सन माफ़ी मांगकर इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आपको हर्ट किया है ना तो इस इंसान को लगता है कि काफ़ी बार, मतलब आप हो सकता है कि आप प्यार में उनको कुछ ना कुछ पूछा है और इस पर्सन ने गुस्सा किया, इग्नोर किया या फिर आपके ऊपर गुस्सा किया, जो भी चीज़ है, तो उसके लिए वो एक यहाँ पर, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं होती ना तो माफ़ी मांगकर रियूनियन हो सकता है। अगर बातचीत हो रही है तब भी ये सॉरी कहकर इस रिश्ते में आपके करीब आना चाहते हैं। ओके,
सीक्रेटिव, मैंने जैसे कहा कि पर्सन सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करते, कुछ चीज़ें उनको लगता है कि आपको बताना सही नहीं है। अभी इसके पीछे वजह हो सकती है, कुछ चीज़ें वो क्यों नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो आपको टेंशन में नहीं डालना चाहते, या क्योंकि वो सोचते हैं कि आपको बताना ज़रूरी नहीं है। ओके, हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से तकलीफ़ हो, या कुछ चीज़ों की वजह से आप उनसे हज़ार सवाल भी पूछ सकते हैं। सो बताना सही नहीं समझते शायद, या उसकी वजह से वो हाइड करते। रिकॉन्सिलेशन, एंड दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। इस इंसान को लगता है कि यस, आपके साथ उनको सुख, शांति और प्यार भरपूर मिलता है। इस इंसान को आप हेल्प करते हो, जब जब वो मुसीबत में होते हैं, जब जब वो प्रॉब्लम्स में होते हैं, आप उनको मदद करते हो, रास्ता दिखाते हो। एक सही पार्टनर का फ़र्ज़ आप ज़रूर निभाते हो, चाहे आपकी शादी हुई है या शादी नहीं हुई है, या किसी भी टाइप के रिश्ते में आप एक पार्टनर का जो होता है ना, हस्बैंड वाइफ में जो प्यार, वही उनको प्यार मिलता है। हर घड़ी या हर समस्या में आप उनका साथ देते हो, और यही एक स्ट्रॉन्ग वजह है जिसकी वजह से पर्सन आपके साथ रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, और जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में उसे भी सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आज आप दोनों के रिश्ते के बारे में। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? 3 कार्ड्स लेंगे। एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है आज। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते के लिए? क्या है गाइडेंस? ओके, सो आई विल टेक 3 कार्ड्स रैंडमली। ओके, वाह, क्या बात है, आप लकी हैं बहुत ज़्यादा आज, या जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उस दिन आप लकी हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि जो भी अनबन है, तो जो भी मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि एक दूसरे से माफ़ी मांगकर, चलो भूल जाओ यार, माफ़ करो, गले लगो करके सब कुछ सॉर्ट आउट करने की चीज़ यहाँ पर मुझे एनर्जी एंजल्स कहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज परफेक्ट टाइमिंग, जो कि यहाँ पर है कि एक सही समय है आपका ज़िंदगी में जहाँ पर सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होती हुई नजर आती। एंजल्स कहते हैं दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, यही वो सही वक्त है जहाँ पर अभी आपको प्यार मिलेगा, अभी आपको खुशी मिलेगी, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप दोनों एक होंगे, रीयूनियन होगी, पॉजिटिविटी होगी। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज़। तो हो सकता है कि अभी तक ये पर्सन आपके सामने नहीं झुके थे, या माफ़ी नहीं मांगा था, या सॉरी नहीं कहा था, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, यार चलो मैं भी सॉरी कहता हूँ, तुम भी सॉरी कहो, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे की गलतियाँ माफ़ करके रिश्ते में आगे बढ़ना ही होता है, जो कि वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। ओके, मान जाओ। ओके, सो कुछ चीज़ें हो सकती है ना कि दोनों के बीच में आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, सॉर्ट आउट करें और रिश्ता आगे बढ़े। ये रिश्ता टूटेगा नहीं, रिश्ता आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।